क्या मतलब है ये सनातनी मुस्लिम, एक नया शब्द दे दिया आपने। इस्लाम था, है और रहेगा, तो भाई यही तो सनातन है ना। वंदे मातरम कह दिया तो ईमान चला जाएगा। भारत भाग्य विधाता का क्या मतलब है बताओ। आपने पढ़ने की बात की, कलमा पढ़ने की बात की, पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं। भाई अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे महान, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे अफजल, अल्लाह सबसे गुरु, अल्लाह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। तो सारे जहां से अच्छा कौन हुआ? अल्लाह हुआ ना। अरे कह रहे जी हम तो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी। कानूनी लड़ाई लड़ी तब ये राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब फिर से कि मैं बाबरी बनाऊंगा। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ हैं? भारत में। इंडोनेशिया वगैरह सब सेकंड हो गए। अब वो 2011 की जनगणना है कि सेकंड नंबर के मुसाब फर्स्ट है यहाँ पे। भारत हिंदू राष्ट्र है, अच्छा है, घोषित नहीं है। गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, हमारे लिए पूजनीय है, फिर भी इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी। अपनी सगी भाभी की इज्जत उछालने की कोशिश की। जुआ खेलने वालों ने अपने घर की महिला का अपमान करने का प्रयास किया। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? अक्सर देखने के लिए मिलता है हलाला से भी गुजरना पड़ता है। हलाला की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, मौलाना बोला हो गई तलाक। बंगाल में टीएमसी विधायक जो हैं हुमायूं कबीर, अरे वो कह रहे हैं जी हम कबीर तो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी। वो क्या कर रहे हैं? देखो एक बात आप हिंदी में समझ जाइए नेहा जी। हुमायूं कबीर, मैं जीव दया प्रेमी हूँ। क्या हूं मैं जीव दया प्रेमी हूँ। अल्लाह की मखलूक पर तुम रहम करो तो अल्लाह तुम पे रहम करेगा। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है। हिंदू धर्म सिखाता है जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्यतु सेवायाम, जीव जीव में शिव मानकर उसकी सेवा करो। लेकिन जब कुत्ता पागली हो जाए ना, तो इंडियन आर्मी को अपना काम करना चाहिए। इन लोगों के बात को ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। हुमायूं कबीर पागल हो चुका है, पागल खाने में डालो, या एक आतंकवादी की तरह जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई उसके ऊपर करो। इनके स्टेटमेंट को बहुत हाईलाइट करने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, तब बाबरी मस्जिद, तब ये राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब फिर से कि मैं बाबरी बनाऊंगा। अल्लाह का नाम रहमान है, रहीम है, रज़्ज़ाक है, करीम है। तुझे इनमें से कोई नाम नहीं सूझ रहा है। वो बाबर आक्रांता, वो चिंधी चोर, उसके नाम से मस्जिद बनाएगा? क्यों इन लोगों को शौक है? क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुगलों ने यहाँ पर कुछ अत्याचार भी किए और उसके परिणाम स्वरूप कुछ संतानें भी हुई। उसी संतान के रूप में एक ये हुमायूं भी है। तो उसको अपने बाप के नाम से बनाना है मस्जिद। वो मुसलमान है नहीं, होता तो कहता मैं अल्लाह के नाम से बनाऊंगा। अल्लाह का नाम रहीम है, करीम है, रहमान है, मैंने बताया ना। तो इन लोगों की बातों को ज्यादा एंटरटेन करने के, आक्रांताओं को, औरंगजेब को, बाबर को, अहमद शाह अब्दाली को, मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी को, ये आज भी अपना बाप मानते हैं और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए लोग ऐसी बात करते हैं। आर्मी अपना काम करे, खत्म बात। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारत में अधिकतर जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर भी हिंदुओं से इतनी नफरत? देखो क्या होता है ना, माइंड नहीं करना आप, और मैं ये कोई जातिवादी बात भी नहीं कह रहा हूँ। जैसे कोई किसी कम्युनिटी विशेष से आता है या किसी झुग्गी एरिया से कोई व्यक्ति आया, वो बहुत निचले पायदान पर कोई कम्युनिटी अगर है वहां से आया, जिसकी माँ कहीं बर्तन धो रही है, हम कोई अपमानजनक काम नहीं है, बहुत लोगों के यहाँ बर्तन धोने का काम होता है, कोई पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, कोई स्वीपर हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उस लेवल से उनका बच्चा उठ के आया और आईएएस अफसर बन गया। अपनी कम्युनिटी का लाभ भी लेकर, माता पिता की आर्थिक स्थिति का भी लाभ मिलता है। भारत में तमाम तरह के लाभ मिलते ही हैं। जैसे ही वो आईएएस बनता है ना, तो उसको अब क्या धुन सवार होती है कि किसी को पता ना चले मेरी माँ बर्तन मांजती थी,
मेरा बाप रिक्शा चलाता था। मैं उस स्लम वाली जो झुग्गी आखिरी में है ना, एकदम गंदी वाली, मैं उसमें पैदा हुआ हूँ। ये वो कोशिश करता है कि अब मैं साहब बन के बड़े लोगों के बीच बैठूंगा। ये लोग धर्म परिवर्तन करके ना कोई आईएएस नहीं बन गए हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि हिंदू या हिंदुत्व को निकृष्ट बताकर, गाली देकर, जैसा कि कोई आईएएस बन गया तो अरे मैं उनमें से नहीं हूं यार, झुग्गी वालों से मेरा क्या लेना देना, मैं तो बड़ा तोप चलता। अबे तू पैदा ही वही हुआ है। तो वो उसको झुग्गी वाला बता के नीचे दिखा रहा है, जबकि उसी बाप ने रिक्शा चला के, उसी माँ ने बर्तन मांझ कर तुझे दूध पिलाया, तुझे खाना खिलाया, और जिस कम्युनिटी से तू अलग बैठ रहा है उसी के आधार पर अब तूने आरक्षण पाया, आईएएस बना, अब तू उससे दूर भाग रहा है। ये वही हरकत है जो नए नए मुसलमान बनते हैं ना, तो उनको दिखाना होता है हमारे बाप दादा हिंदू थोड़ी थे, ये तो काफिर लोग हैं, हम तो मुसलमानों के बड़े तोपचंद हो गए, हालेलुया की शरण में आकर बड़े तोपचंद हम बन गए। अरे भाई तेरे बाप दादा हिंदू ही थे, और भारत के नहीं, पाकिस्तान का उदाहरण देके बताता हूं। पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के माँ बाप दादा हिंदू थे। इसका प्रमाण पाकिस्तानी मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सबके लिए विशेष सूचना लाया हूँ। नेहा दुबे जी के साथ मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, चश्मा भी लगा लिया, ध्यान से सुनना। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान होना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे, क्योंकि पाकिस्तान पा शब्द से बना है, उर्दू के पे शब्द से बना है, संस्कृत और हिंदी में पा की ध्वनि होती है, और उर्दू चूंकि संस्कृत और हिंदी से बनी है इसलिए उर्दू में भी पे या पा की ध्वनि है, और पाकिस्तान पा शब्द से पे शब्द से बना है। ये प्रमाण इस बात का है कि तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू थे, क्योंकि अरबी भाषा में, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अरबियों की औलाद हो, अरबी भाषा में पा शब्द, पी शब्द, पे शब्द होता ही नहीं है। अरबी में यदि पाकिस्तान लिखना हो, सॉरी टू से आदरणीय नेहा जी, अरबी में यदि पाकिस्तान लिखना हो तो पाकिस्तान लिख ही नहीं सकते, या तो पाकिस्तान लिखते हैं या पाकिस्तान लिखते हैं, क्योंकि फा अरबी में है, बा अरबी में है, पा अरबी में नहीं है। तो तुम्हारा नाम पाकिस्तान होना इस बात का प्रमाण है कि तुम संस्कृत और हिंदी यानी कि हिंदुओं की औलाद हो। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या दूं मैं आपको? सही बात है। तो जिस कम्युनिटी से आते हैं ना उसे भागते हैं, नहीं नहीं हम वो नहीं थे। कोई नया नया ईसाई बन जाए, अरे मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। अबे तेरे माँ बाप प्रसाद खा खा के ही तेरे को बड़ा किए। नहीं ये सब मैं ये मंदिर है, काफिरों का देश है। अरे तुम्हारे बाप दादा सब मंदिरों में ही जाते थे, कोई ट्रस्टी रहा है, कोई वहां सफाई करता रहा, कोई वहां पर पुजारी रहा, सब वहीं से तो आए हो। और इसको मानने में दिक्कत क्या है? कोई अमर को मंदिर जाने से कोई मना नहीं कर रहा है, अकबर को मस्जिद जाने से भी कोई रोक नहीं रहा है, एंथोनी भाई तू चर्च जा, कोई रोक टोक नहीं है। बस इतना मान लो तीनों के पिता किशन लाल है, इतना ही तो मानना है। वो मानने में दिक्कत हो रही है आपको। क्यों नहीं मानते हैं लोग? बता तो दिया, एहसास कमतरी होती है, इनको बताने से डरते हैं। उनको लगता है हम कोई नीचे प्रूफ हो जाए, हमको काफिर हिंदू बोलेंगे। अबे तुमको हिंदू तो सऊदी अरब वाले आज भी कहते हैं। मैं अभी बहरीन गया, मैं अभी यूएई गया, मैं अभी सऊदी अरब गया, 10 दिन पहले वहीं था मैं। मेरा नाम लिखा मोहम्मद फैज खान, मेरी नागरिकता में लिखा अल हिंद, हिंद, और मैं हिंद से आया हूं तो मैं क्या हूं? हिंदी हूं। उसी को हम हिंदू कहते हैं। तुम्हारी पहचान तो गल्फ में हिंदू के ही रूप में है, और उस हिंदू पहचान से आप भागते हो। आपको एहसास कमतरी होती है हिंदू नाम से। आप अपने आप को मुसलमान या ईसाई कहकर अपने आप को तोपचंद समझने लगते हो। जो कौम अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं करती है ना, वो नष्ट हो जाती है। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, हाँ भाई मेरे पूर्वज हिंदू थे। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना। भाई राम जी की इज्जत तो कर सकते हो, कृष्ण जी का सम्मान तो कर सकते हो, सही बात है। हनुमान जी से मोहब्बत तो कर सकते हो, उनके आदर्शों का पालन तो कर सकते हो। सच बोलो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो,
महिलाओं का सम्मान करो। यही तो शिक्षा है राम जी की, कृष्ण जी की। इसका पालन करो ना। क्यों अपने ही परंपराओं को अपने ही गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ दी? ये क्या तरीका है यार? बामियान में नहीं रख सकते थे, दे देते, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते। कश्मीर में सूर्य मंदिर है, मार्तंड मंदिर, उसको तोड़ दिए। ये क्या हरकत है? पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े मंदिर आपने तोड़ दिए। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ दी, गुरुद्वारे सारे नष्ट कर दिए, मंदिर सारे नष्ट कर दिए, हिंदुओं को सारे नष्ट कर दिया। ये क्या हरकत है? क्यों एहसास कमतरी में जी रहे हो? इससे ऊपर उठना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग भी लगातार हो रही है, इस पे फैज खान जी की क्या राय है? अरे भारत हिंदू राष्ट्र है तभी ये लोग सब सुरक्षित हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व का मूल है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चलही सुधर्म नृत्य श्रुति नीति, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों का अहित करने के समान कोई अधर्म नहीं है। और दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का किसी को कोई ताप नहीं होगा। यही हिंदू राष्ट्र है। संत एकनाथ संत तुकाराम की आप कहानी पढ़िए। कुत्ता रोटी लेके भागा तो संत पीछे पीछे दौड़े। क्यों पीछे पीछे दौड़े? डंडा मार दे नहीं, घी का डिब्बा लेके दौड़े। कहे प्रभु आए, श्वान के रूप में आए, तो रूखी रोटी थोड़ी खाओगे, घी लगा के खा लीजिए। जो हिंदू कुत्ते में भगवान देख ले रहा है, जो हिंदू चींटी में भगवान देख रहा है कि चींटी को भी पेड़ में जाकर वो मीठा खिला रहा है, जो हिंदू गाय में भगवान को देख रहा है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, जो हिंदू पक्षियों को जाके दाना डाल रहा है और इस सबको खिलाने के बाद खा रहा है, उस हिंदू के राज में मुसलमान और ईसाई असुरक्षित हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र है तभी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। और पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र है इसलिए सिख और हिंदू खत्म हो गए वहां से। यूसुफ योहाना ईसाई था, उसको इस्लाम कबूल करना पड़ा, कप्तान नहीं बना रहे थे वो लोग। कैप्टेंसी कंटिन्यू करनी है तो ईसाई से मुसलमान बनना पड़ेगा। सबसे डिजर्विंग कैप्टन दानिश कनेरिया, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा तो उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे लोग। शोएब अख्तर का इंटरव्यू निकाल कर देखो, दानिश कनेरिया के साथ खाना बैठ के नहीं खाते। क्यों? हिंदू है। क्योंकि वहां पर इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो हिंदू, सिख, ईसाई सब असुरक्षित। ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए मुसलमानों की संख्या भी बढ़ रही है, ईसाइयों की संख्या भी बढ़ रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा चर्च कहाँ है? भारत में। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें कहाँ है? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ है? भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा सजदा मुसलमान कहाँ करता है? भारत में। इंडोनेशिया वगैरह सब सेकंड हो गए अब, वो 2011 की जनगणना है कि सेकंड नंबर के मुसलमान, फर्स्ट है यहाँ पे। क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। अच्छा है, घोषित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। हो भी जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? 57 मुस्लिम देश हैं, एक इजराइल छोटा सा वो यहूदी देश है, वहां भी मुसलमान सुरक्षित। वो फिलिस्तीन वगैरह को छोड़ दो, इजराइल के अंदर जो मुसलमान है बहुत सुखी हैं, वो लोग कभी हो हल्ला नहीं करते। भारत के अंदर भी मुसलमान बहुत सुखी हैं। ये मदनी फिर बोल दिया, आमदनी वगैरह की जो गैंग है ना, अरशद और महमूद, ये लोग थोड़ा सा हो हल्ला करते हैं तो थोड़ा सा वो देश को बदनाम करते हैं, तो ऐसा लगता है बाकी सब कुछ सुरक्षित है। बढ़िया, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे से ज्यादा सुविधा प्राप्त तो वो लोग हैं 5 स्टार में। भारत में मुसलमान असुरक्षित है। महमूद मदनी सारी पार्टियों के सांसदों को बुलाकर आदेश देता है तुमको संसद में ये बोलना है। ऐसा असुरक्षित है मुसलमान, इतना असुरक्षित है कि बांग्लादेश का मुसलमान भारत में रहना चाह रहा है, घुस रहा है। रोहिंग्या आके भारत में रहना चाह रहा है मुसलमान। भारत में मुसलमान असुरक्षित है तो पाकिस्तान वाला यहाँ के रहना चाह रहा है। भारत में मुसलमान असुरक्षित है। अफगानिस्तान के लोग तो परमिशन लेके आते हैं या डीयू में जेएनयू में पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो साले, मेरे मुंह से गाली निकलती है, ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या वहां के मुसलमान अवैध रूप से यहाँ आ रहे हैं और भारत मुसलमानों के लिए असुरक्षित है। असुरक्षित होता तो यहाँ का मुसलमान देश छोड़कर जाता।
अच्छा, यहाँ तो संख्या बढ़ती जा रही है। ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन यात्रा निकालते हैं, उससे सिर्फ इस्लाम ही खतरे में आ जाता है। अरे भाई, देश में तो क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही क्यों खतरे में आ रहा है? दिक्कत कहाँ है? उस 10 दिन की यात्रा में आप भी शामिल हुए थे। और मैं गर्व से कहता हूं कि जिसे बराबर सम्मान मिला वो मोहम्मद फैज खान नाम है उसका, और आपके सामने बैठा है। और क्लिप चला देना। इसी मोहम्मद फैज खान ने उस पद यात्रा में बाबा बागेश्वर जी के साथ मंच को साझा किया और पूरा हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा। कैसे पढ़ा था? अच्छा बताइए। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन परम विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कान। क्लिप चला दीजिएगा, क्लिप चलाइएगा या फिर यहाँ पढ़ूं मैं? पढ़ के सुनाइए। अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायो कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र जय पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलाओ भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे कवि कोविद कही सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण जाना लंकेश्वर वै सब जग जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जल्दी लांगाय अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभालो वापे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जोई कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटय मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महर डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियावर राम। जय जय राम। वाह 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 फैज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह सकते हैं भाई, है तो है, हमारा है ज्ञान है, ये हमारा कहने का मतलब मोहम्मद फैज खान का पर्सनल नहीं, हमारी संस्कृति का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, हनुमान जी का ज्ञान हमने पढ़ा, बागेश्वर बाबा का हाथ पकड़ के पढ़ा। और ये प्रेम की बात है उधो, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो हमारी क्या बात हुई थी वो अभी मैं आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता है बात। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मैं जैसे ही मंच पे चढ़ा, हमारे गुरुदेव हमारे भाई धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी का मैंने हाथ पकड़ लिया। महाराज जी कहते हैं फैज भाई सुबह से पैदल चल रहा हूँ और पूरी खाना है, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं बोला महाराज जी जब तक पूरा हनुमान चालीसा पढ़ नहीं लूंगा आपको जाने नहीं दूंगा। और ये मोहब्बत है, देखिए जिसको लोग अपशब्द कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मुसलमानों का क्या होगा। एक मुसलमान के कहने पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सुबह से भूखे पद यात्रा कर रहे थे, दिन भर चले हुए थे। रात के 11 साढ़े 11 बजे मेरे कहने पर मैंने रिकॉर्ड उसको देखा, 12 मिनट मेरी स्पीच चली, खड़े रहे वहीं पर, नहीं गए।
किसके कहने पर? एक मुसलमान के कहने पर। फिर आप कैसे कहते हैं कि उनके राज्य में और हिंदू राष्ट्र में मुसलमान असुरक्षित रहेगा? मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है उस मंच पर, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं और मैं उसे मनुहार करके, लाड़ करके, दुलार करके उनको पूरी खाने नहीं दे रहा हूं, भोजन करने नहीं दे रहा हूं, फिर भी खड़े हुए हैं। यही तो भगवान कृष्ण की लीला है ना, कि 56 भोग दुर्योधन के छोड़, क्योंकि कपट है उसके मन में, 56 भोग छोड़ देते हैं, विदुराइन के घर जाते हैं, ए माई कुछ खाने दे दे, विदुराइन बावली हो जाती है, स्वयं भगवान कृष्ण आ गए तो चौकी उल्टी बिछा देती है। आपने कुर्सी सीधी लगाई ना, वो इतनी बावली हो जाती है कि भगवान स्वयं आ गए, चौकी उल्टी उसने बिछा दी। भगवान बोले इसको बोलूंगा, अरे तूने चौकी उल्टी लगा दी, बेचारी दुखी हो जाएगी कि भगवान को मैंने चौकी उल्टी चौकी में बैठ गए। अब बावली क्या खिलाऊं, क्या रहूं, केले लेके आ गई। अब दिमाग कहीं और है, सामने साक्षात भगवान है, केले छील रही है, उसका गूदा फेंक रही है और छिलका भगवान को दे रही है। भगवान ने वो भी ग्रहण कर लिया कि मैं इसको बोलूंगा तो छिलका, ये ऐसे ही बावरी है और वो हो जाएगी कि भगवान का मैंने, भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया, केले के छिलके भी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बिना किसी भेदभाव के मोहम्मद फैज खान को स्वीकार किया ना। मैं कैसे कह दूं कि मुसलमान असुरक्षित है? नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गाय की बात होती है, गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, हमारे लिए पूजनीय है, फिर भी इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अज्ञानतावश लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, इसका मांस बीमारी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया। भाई यीशु कहाँ आया? यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था, बैथलेहम की। आप यीशु का जन्म मनाने के लिए आप पैरा बिछाते हैं, लकड़ी की गाय बैल रखते हैं, अरे असली गौशाला में मनाओ। यीशु का जन्म गौशाला में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं। सनातन के 16 संस्कार, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतो, नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये 16 के 16 संस्कार पंचगव्य के बिना पूरे नहीं हो सकते। गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में कहा गया, वेदों में कहा गया, गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। गावा स्वर्गे भी पूजिता, गाय स्वर्ग में भी पूजनीय है। वैतरणी नदी गाय पार कराएगी। हमारे शहरों के नाम देखिए, गोरखपुर, गो की रक्षा करने वालों का पुर, गोकुल, गो माता का पुर, ग्वालियर, ग्वालों का नगर, गोवा, गोधरा, गो माता की धरा। गोवा क्या है? गोवा गोमांतक, गो माता की मती। गांव ही वो है जहां पर गाय रहती है। आप पुराने किसी भी लोग किस शहर से हो, जिले से हो नहीं बोलते, भाई कौन से गांव से हो। गांव का मतलब ही जहां गाय रहती। गांव शब्द ही बना है गाय से। तो हमारे सारे शहरों के नाम, नगरों के नाम, गांवों के नाम किससे है? गाय से। हमारी नदी गंगा निकली गोमुख से। गोमुख, गो माता का मुख। गोमती, गो माता की मती। गोदावरी, हमारी नदियों के नाम सब गाय से। और हम हमारे बच्चों का नाम क्या? गोपाल रखते हैं, जो गाय को पाले। बेटे को गोपाल और बेटी को कहते हैं दुहित्री। दुहित्री यानी जो घर में दूध दूहने का काम करे। दुहित्री से ही क्या बना है? पुत्री। अभी भी देखना, नाती को दौहित्र कहते हैं, यानी बेटी का बेटा, तो दुहित्री। फिर हमारे जो शुभ समय संध्या बेला का गोधूली बेला, वो भी गाय से बनी। दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं, उसका जो मुख्य द्वार होता है उसको गोपुरम कहते हैं, यानी गो माता का पुर, गो माता का नगर। हमारा जो पवित्र पर्वत है उसको क्या कहते हैं? गोवर्धन पर्वत। और हर नाम में गाय का नाम है, क्योंकि हर नाम के साथ, नेहा दुबे जी, क्या जुड़ा हुआ है? गोत्र जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। और गोत्र क्या है? गो यानी गाय और त्रा यानी त्राण, परित्राण, रक्षा करना। गो माता की गो माता के रक्षक को ही गोत्र धारक कहते हैं, जिसके आधार पर कन्यादान होता है। यह नहीं पूछा जाता है कि भाई तू क्वालिफिकेशन तेरी क्या है, MBA है कि BTech है। किम गोत्रम, तुम गोरक्षक हो कि नहीं हो। तो आपने भले गोरक्षा नहीं की है, तो आप क्या बताते हैं? गौतम, गर्ग, वशिष्ठ,
कश्यप की भैया हमने भले गाय रखी है नहीं रखी है, हमारे जो दादाजी थे वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, उनके यहाँ गाय की भरपूर सेवा होती थी। तो आप गोत्र बताते हो अपना, बताते हो ना, बिल्कुल। तब कन्यादान होता है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ अगर गाय सुरक्षित है ना तो मेरी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। गाय को यदि भोजन मिल रहा है ना तो मेरी बेटी को भी मिलेगा। गाय को यदि छत मिल रही है ना तो मेरी बेटी को भी मिलेगा। गाय को यहाँ डंडे से नहीं मारा जाता है तो मेरी बेटी को भी दहेज के नाम से जलाया नहीं जाएगा। जैसे जैसे गाय की संस्कृति गई तो बेटियों पर अत्याचार होना प्रारंभ हुआ। नहीं तो यही वो देश है, शराब पीने वालों ने अपनी सगी भाभी की इज्जत उछालने की कोशिश की, जुआ खेलने वालों ने अपने घर की महिला का अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन गौ माता का दूध पीने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस स्त्री की इज्जत बचाई। तो ये हमारी गाय की संस्कृति है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्स यानी क्या, नंदी बाबा होता है। डेनमार्क की पुरानी राजधानी कोपेनहेगन COW से चालू होती है। सभी संस्कृति, परंपराओं, धर्मों में गाय का महत्व है। अब जो मैं बताया हूं ये देख के लोग उसका महत्व और समझें और लड़ाई करना और अज्ञानता के कारण ये सब बंद करें। इस्लाम में सर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? अक्सर देखने के लिए मिलता है हलाला से भी गुजरना पड़ता है और उसके खिलाफ अब तो कई महिलाएं आवाज़ भी उठा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रताड़ित रहती हैं महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, अब काफ़ी, जैसे ईरान एक देश है, वहाँ पर हिजाब अनिवार्य था। कुछ लड़कियों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। हाँ। अब ईरान में काफ़ी खुलापन आ रहा है। हाँ। प्रगतिशील मूल्यों को समझ रहे। भारत में हलाला जैसी प्रथा जो थी, यानी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसका मूल कारण था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ही अभी रेडिकेट किया गया, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आपने आज तलाक कहा, गुस्सा ठंडा हुआ, आप अगले महीने तलाक नहीं बोलोगे तो फर्स्ट वाली तलाक भी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, आपको तलाक देना है तो अभी तलाक बोलो, गुस्सा कायम रहा तो 1 महीने बाद फिर बोलोगे, फिर कायम रहा तो 1 महीने बाद फिर बोलोगे। इतना सोच समझ के जो तलाक देगा वो दोबारा निकाह नहीं करेगा। दोबारा नहीं करेगा तो हलाला की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हलाला की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक। मौलाना बोला हो गई तलाक। कह नहीं मौलाना साहब, वो तो उस समय मैं गुस्से में था तो मेरे मुंह से निकल गया, अब तो मैं चाहता हूँ वापस अपनी पत्नी को। तो कहे अब हलाला करवाना पड़ेगा। तो अब हलाला कौन करेगा? कोई फ्रेश लड़का जो कुंवारा है, जिस बेचारे की अभी शादी नहीं हुई है, वो हलाला करने के लिए तो किसी से शादी करेगा नहीं। तो भाई हलाला कौन करेगा? वही खूसट मौलाना जो कह रहे हलाला करवाना पड़ेगा। अब उसको अपनी पत्नी से दोबारा शादी करना है तो वो खूसट मौलाना से वो निकाह कराएगा अपनी पत्नी का। मौलाना को पैसे भी देगा, कपड़े भी देगा और सेवा भी करेगा, और उसका मन करेगा मौलाना का कि भाई हलाला हो गया तो वो उसकी पत्नी को तलाक दे के वापस करेगा, नहीं किया तो परमानेंट भी रख लेगा। यार, नारी की इज्जत को आपने क्या बना के रख दिया था? मोदी जी का धन्यवाद। जो काम मुस्लिम उलेमाओं, मुफ्तियों को करना चाहिए था वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब स्थिति काफ़ी ठीक हो रही है, संभल रही है। मुस्लिम महिलाएं भी लगातार सामने आ रही है और हमारे पास एक प्रोग्रेसिव सोच की सरकार भी है। दशा तो थी खराब, लेकिन अब कॉमन सिविल कोड की भी बात हो रही है कि जो बहु पत्नी प्रथा वाला सिस्टम है उसको भी ख़त्म किया जाए। जैसे हिंदू धर्म में एक पत्नी व्रत का है, वैसे ही मुसलमानों में भी ये स्थिति आए। नहीं तो 4-4 शादी, फिर उनको गुजारा भत्ता ना देना और एक निश्चित महर की रकम तय करी, और फिर वो क्या नाम से शाहबानों वाला जो मामला हुआ था, तो बड़ा वो अफसोसजनक था कि एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता ना मिले, इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया संसद में लाकर। आरिफ मोहम्मद खान ने तभी इस्तीफा दिया था, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। तो ऐसे प्रगतिशील मुसलमान लगातार काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव सोच की सरकार है। निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधर रही है और आगे भी सुधरेगी, ऐसी अपेक्षा है। ठीक है। अच्छा, एक ये भी बताइए कि इतने मुस्लिम देश हैं, हर देश का अपना संविधान है, कोई भी कुरान या इस्लामिक कानून से नहीं चल रहा देश, फिर इस्लामिक कानून की भारत में इतनी वकालत क्यों की जाती है? देखिए, मैं बताया ना, ये कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने इतना तुष्टीकरण किया और बताने लगे कि मुसलमान यहाँ खतरे में हैं और हम तुम्हारे ही चिंतक हैं। अब मैं गल्फ की कंट्री अभी होके आया, एयरपोर्ट पर महिला पुरुष की एक ही लाइन है, वो अभी तो हम भारत में नहीं कर पाए। आप एयरपोर्ट जाइए, महिला पुरुष की अलग अलग लाइन है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स बट फॉर ऑल।
आप गई है ना एयरपोर्ट? जी जी जी। भाई मैं बहरीन एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, महिलाएं 4 खड़ी हुई हैं, मैं सोच रहा हूँ पुरुषों की लाइन का है, इधर आओ यहीं खड़े हो जाओ कह रहे हैं। मैं बोला कमाल का देश है भाई, यूएई दुबई एक ही लाइन। तो सऊदी और गल्फ की कंट्री जो इस्लामिक घोषित इस्लामिक देश हैं जी, वो लगातार अपने आप को खोल रहे हैं। और आज भी ये महमूद मदनी और अरशद मदनी और कांग्रेस पार्टी और ओवैसी ऐसे नेताओं के कारण आज भी यहाँ मुसलमानों को कट्टरपंथ की ओर ढकेला जा रहा है। ये कारण है, मुसलमान खुली जहनियत से सोचें, किसी के बहकावे में ना आए। कट्टरपंथ का जमाना जा चुका है। हमारे गुरुदेव इंद्रजीत जी कहते हैं कट्टर नहीं सच्चे बनो। सच्चाई को आप देखेंगे तो कट्टरपंथ को खुद ब खुद छोड़ देंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। ये 72 हूरों की थ्योरी क्या है, सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रैशनल पर्सन थे, बहुत तार्किक थे, बहुत लॉजिकल थे। कैसे काम करना है उनको इस बात का ज्ञान था। लोगों ने उनकी बात को सही कंटेक्स्ट में समझा ही नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उम्मे सलमा जो उनकी पत्नी है वो पूछती हैं, ये बताओ जन्नत की हूर ज्यादा सुंदर है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ? भाई आपके श्रीमान जी का क्या नाम है नेहा जी? ललित। जरा ललित जी से पूछिएगा कि करीना कपूर, ऐश्वर्या राय और दिशा पटानी ज्यादा सुंदर है कि मैं नेहा ज्यादा सुंदर? क्या जवाब होगा उनका? अब ये तो मैं नहीं बता सकती। हो सकता है दिशा पटानी को तो उनको सीखने की जरूरत है अगर वो दिशा पटानी को कह दें। अब क्या बोलते हैं, क्या कहें? तो ये तो अब आपके भाग्य के ऊपर है वो क्या कह दें। चलिए ललित साहब सुन रहे, ललित नाम बताया ना आपने, साहब सुन रहे हैं, आप जरूर आंसर देंगे हमारे पॉडकास्ट में, ये पार्ट उनको जरूर दिखाइएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी पत्नी ने पूछा कि जन्नत की हूर ज्यादा सुंदर कि मैं ज्यादा सुंदर, तो एक रैशनल पर्सन, एक समझदार पर्सन जाहिर सी बात है यही कहेगा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, बारीकी को समझना कि एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, कहीं ज्यादा खूबसूरत है। समझ रही है ना आप बात को? सही। आप 72 हूर का कंसेप्ट भी दिया क्योंकि मोटिवेट भी करना है यूथ को, लेकिन एक बात और जोड़ दी, जन्नत की हूरों की सरदार तुम्हारी पत्नी होगी जो यहाँ पे है। अच्छा। अपनी पत्नी को क्या कहा कि जन्नत की हूर से श्रेष्ठ ईमान वाली स्त्री यानी तुम हो। 72 हूर से श्रेष्ठ पत्नी को बता दिया, और उधर हूर मिलेगी तो भी उसकी सरदार कौन होगी? तुम्हारी यहां वाली जो पत्नी है वही होगी। तो श्रेष्ठ किसको बता रहे हैं? वो अपनी ही पत्नी को तो बता रहे हैं ना, अपनी ये दुनिया की स्त्री को तो ही बता रहे हैं ना। इमेजिन कि ललित साहब को साहब जन्नत मिल गई और वहां 72 हूर भी मिल गई। अब अल्लाह बोले कि जी वो जो महल है वहां पे 72 हूर है, ललित साहब गो एंड एंजॉय। सर वहां तो ताला लगा हुआ है, वो महल जो आपने मुझे अलॉट किया 72 हूर वाला, सर वो ताला, उसकी चाबी नेहा जी के पास है, उनसे ले लो। उनको एक भी देखने मिलेगी नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट यही है कि उन जन्नत की हूरों की सरदार आपकी पत्नी होगी तो नेहा जी उनसे बर्तन तो धुलवा सकती हैं, उनसे कपड़े तो धुलवा सकती हैं, अपने पति को दर्शन नहीं दिलवा सकती। ये मजाक की बात नहीं कह रहा हूं, इस साइकोलॉजी को समझना होगा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रैशनल व्यक्ति थे। और उन्होंने कौन सी बात की? माँ के कदमों में जन्नत है। हूर कहाँ है? जन्नत में। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में। सारी हूर कहाँ है? माँ के कदमों में। ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी।
जमीन पे टेबल है और टेबल पे गिलास है, तो गिलास जमीन पे। एक बदमाश बच्चे ने कहा कि गुरुजी आप पढ़ा रहे A = B, B = C, तो A = C। तो गुरुजी आई लव यू एंड यू लव योर डॉटर, तो आई लव योर डॉटर। अरे भाई, जन्नत में हूर है और जन्नत माँ के कदमों में है, तो सारी हूर कहाँ हुई? माँ के कदमों में। सब कुछ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल के बता दिया है कि जो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है इसकी सेवा करो, तुम्हारे जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है उसकी भी सेवा करो, तुम जिस जन्मभूमि में पैदा हुए हो उम्मुल कुरा उसकी भी सेवा करो। बिल्कुल क्लियर कहा है। यही है 72 हूर का कंसेप्ट। अब ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फैज खान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। देने वाली माँ है इसकी सेवा करो, तुम्हारे जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है उसकी भी सेवा करो, तुम जिस जन्मभूमि में पैदा हुए हो उम्मुल कुरा उसकी भी सेवा करो। बिल्कुल क्लियर कहा है। यही है 72 हूर का कंसेप्ट। अब ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फैज खान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।